यानी मुख्यमंत्री योगी प्रशासन के स्तर पर फुल एक्टिव है, साथ ही आने वाले चुनावों के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें से 9 विधानसभा सीटों पर जो मौजूदा विधायक थे अब वो सांसद बन गए, इसलिए वहां उपचुनाव होगा। जबकि कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हो गई। अब आप ये देखिए कि इन सीटों पर फिलहाल क्या समीकरण है, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है और क्या हो सकता है। जैसे गाजियाबाद की सीट है विधानसभा की, यहां से विधायक अतुल गर्ग अब गाजियाबाद के सांसद बन गए, तो यह सीट खाली हो गई। अपनी विधानसभा सीट पर अतुल गर्ग करीब 70,000 वोट से आगे थे। फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल सांसद बन गए, लेकिन प्रवीण पटेल अपनी ही विधानसभा में 18,000 वोट से पीछे चल रहे थे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद से सांसद बन गए। अवधेश प्रसाद को अपनी विधानसभा सीट पर बढ़त मिली हुई। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव विधायक थे, जो अब कन्नौज से सांसद बन गए। लोकसभा चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी को तगड़ी बढ़त मिली। कुंदर की विधानसभा सीट से सपा के जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, जो अब संभल से सांसद हैं। कुंदरकी में समाजवादी पार्टी 60,000 वोट से आगे थी। मझवा विधानसभा सीट निषाद पार्टी के विनोद बिंद विधायक थे, जो अब भदोही से सांसद हैं। मझवा विधानसभा में बीजेपी के सहयोगी अपना दल को बढ़त मिली हुई। मीरापुर विधानसभा सीट से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे, जो अब बिजनौर से सांसद हो गए। लोकसभा चुनाव के दौरान ये जो मीरापुर का इलाका है, यहां आरएलडी को बढ़त मिली हुई थी। कटेहरी विधानसभा सीट सपा के लालजी वर्मा विधायक थे, जो अब सांसद हो गए। कटेहरी में लालजी वर्मा को 17,000 वोट की लीड मिली हुई। खैर विधानसभा से बीजेपी के अनूप प्रधान विधायक थे, खैर विधानसभा से, जो अब हाथरस से सांसद है। लोकसभा चुनाव में खैर इलाके में बीजेपी को बढ़त। यानी इस तरह से देखें तो 9 सीटों में 4 पर लोकसभा चुनाव के हिसाब से बीजेपी और उनके सहयोगी दल आगे थे, जबकि 5 सीटों पर इंडी गठबंधन आगे था। इस हिसाब से बीजेपी के लिए अब चैलेंज यूपी में बढ़ गया है कि वो अखिलेश यादव और उनके चुनावी समीकरण का काट कैसे निकालेगी और उपचुनाव में क्या उसका पासा पलटेगा या नहीं। इधर अखिलेश यादव भी तैयारी में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को यानी पीडीए का मुद्दा उठाया था और उनको कामयाबी भी मिली। अखिलेश यादव अब पीडीए पॉलिटिक्स को यूपी में एकदम ग्राउंड लेवल पर उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसकी शुरुआत विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से कर सकते हैं। अखिलेश के इस्तीफे के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। चर्चा है कि अखिलेश किसी अति पिछड़े या फिर दलित को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। इसके अलावा अखिलेश की योजना है कि यूपी के हर जिले में पीडीए पंचायत लगाई जाए, पीडीए में आने वाली जातियों को एकजुट किया जाए, पीडीए को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, उपचुनाव में भी पीडीए के तहत प्रत्याशी चुने जाएं। अखिलेश ने पीडीए के फॉर्मूले के तहत लोकसभा चुनाव में 17 दलित और 30 ओबीसी कैंडिडेट्स को टिकट दिया था, जिसमें से 20 ओबीसी और 8 दलित जीत भी गए। अखिलेश ने 5 यादव और 4 मुसलमानों को टिकट दिया था और ये सभी लोग जीत गए। इस तरह से पीडीए फॉर्मूला लगाकर अखिलेश ने यूपी में 37 सीटें जीती। तो भाई जब रिजल्ट आया है तो उसको क्यों छोड़ेंगे उस फॉर्मूले को। तो अखिलेश यादव उसको और ग्राउंड पर मजबूत करने में लग गए। लोकसभा चुनाव में यूपी की 37 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद अब अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों पर एक्शन की भी तैयारी चल रही है। इसी साल फरवरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। अब इन विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा स्पीकर से डिमांड की जा सकती है। ये विधायक थे रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से मनोज पांडे, अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीट से राकेश पांडे, अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से अभय सिंह, अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट से राकेश प्रताप सिंह, जालौन की कालपी विधानसभा सीट से विनोद चतुर्वेदी और कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से पूजा पाल चायल। अब अगर इन सभी विधायकों की सदस्यता जाती है तो इन सभी सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। अखिलेश यादव जल्दी ही इन सभी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जनता इन सभी विधायकों का हिसाब करेगी। यानी यूपी में अभी बहुत हलचल हो रही है, बहुत हलचल होने वाली है और यूपी की पॉलिटिक्स जबरदस्त मोड़ ले चुकी है।